ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था और उस महान हिंदू सम्राट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विकास की बारिश हो रही है, यानी विकास की बरसात हो रही है भैया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। हमारे प्रधान सेवक उत्तर प्रदेश पे इतना मेहरबान हो गए हैं कि पूछिए ही मत। आज भी उत्तर प्रदेश को एक सौगात मिला है और हम उसकी चर्चा करेंगे और उस सौगात में किनको शामिल किया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा साथ बने रहिएगा, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारियों से रैली सक्सेसफुल नहीं हुई, जब सरकारी कर्मचारियों को बसों में भर भर के मोदी की रैली को कामयाबी की सीढ़ी तक नहीं पहुंचाया गया, तब किसको शामिल कर लिया गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश को आज क्या सौगात मिला है। जब देश में मातम छाया हो, पूरा देश गमगीन हो, तब हमारे प्रधान सेवक उत्तर प्रदेश में जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने अपना गोवा का रैली कैंसिल कर दिया था और उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हमारे प्रधान सेवक उत्तर प्रदेश में होने वाली अपनी रैली को कैंसिल करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राष्ट्र हित में नहीं किया होगा, देश हित में नहीं किया होगा। जनता की हितैषी हैं, जनता के हित में कार्य करते हैं, इसीलिए उन्होंने रैली कैंसिल नहीं किया होगा। खैर, कहानी पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। 9 जिलों के 30 लाख किसानों को होगा फायदा। गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे किसान भारत के किसान नहीं थे, क्योंकि जब उनको किसान माना गया तो सरकार के पास कितने किसान मरे थे उनका आंकड़ा नहीं था, क्योंकि उससे पहले वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे। लेकिन हाँ, सरयू नहर परियोजना से 30 लाख किसानों को फायदा होगा। वो किसान कौन होंगे आप सोचिएगा जरूर। उसके बाद प्रधान सेवक ने वहां पे लोकार्पण किया, पूर्वांचल को सौगात दिया। उस सौगात में उत्तर प्रदेश को कितना फायदा होगा ये भविष्य में तय होगा। लेकिन उससे पहले हमारे प्रधान सेवक बड़ी बड़ी डींगे मारे थे और बड़ी बड़ी डींगे मारते भी हैं। उन डींगों पे आ जाते हैं। एक दो ट्वीट पढ़ के आपको हम बताते हैं। शुरुआत करेंगे, पहला ट्वीट पीएमओ का है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने बड़े जाबाज थे, देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। हमारे प्रधान सेवक चुनावी संबोधनों में सैनिकों की शहादत को भुनाना कतई नहीं भूलते हैं, एक पल का मौका नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा ट्वीट है, जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। अब उनके सपनों को साकार हमारे प्रधान सेवक करेंगे। वाह। उसके बाद देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि वही जनरल बिपिन रावत हैं जो सैनिकों को आधुनिकीकरण की जो भी सुविधाएं हैं देने की बात करते थे। चाइना को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानते थे। वो जानते थे कि चाइना से अगर खतरा भारत को है, पाकिस्तान से वो खतरा कभी नहीं मानते थे। खैर, उसके बाद आते हैं अगला ट्वीट। देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान चलाया, तेजी से आगे बढ़ता रहेगा, उनका सपना साकार करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अब सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचा रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ मुख्य खबर है। सरकारी पैसा है तो मुझे क्या है, ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाए रखा, भटकाए भी रखा।
आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था और आज इसका काम पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उसके बाद इस परियोजना का काम शुरू हुआ था। इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज से लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम, इस पे खर्च होगी। पहले ही सरकारों लापरवाही करती थी, अब सरकार नहीं करती है। उसके बाद में अब आ जाते हैं, सरकारी पैसा है तो मुझे क्या करना है। ये अच्छा लगा आपको सुन के, सरकारी पैसा है तो मुझे क्या करना है। पहली सरकारें सोचती थी, ये सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। गोरखपुर में जब रैली थी तो प्रधान सेवक उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिए थे, यानी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो सरकारी बसें थी उसमें भर भर कर सरकारी कर्मचारियों को रैली में पहुंचाया गया। उनकी जहां भी संबोधन हुए, जहां भी रैली हुई, वहां सरकारी दफ्तर को बंद करवा दिया गया, सरकारी अफसरों को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन हां, एक शर्त पे कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में बैठना है, उस कुर्सी को फुलफिल करना है, कहीं कुर्सी खाली नजर नहीं आए। जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अब स्कूली बच्चों को प्रधान सेवक के आज के रैली में बुला लिया गया। अब सोचिए, अगर स्कूल के बच्चे क्लास बंक करके गए होंगे, क्लास ऑफ करके गए होंगे या अघोषित छुट्टी का ऐलान कर दिया गया होगा, तो सोचिए शिक्षा व्यवस्था पे एक कड़ा प्रहारी होगा ना। शिक्षा व्यवस्था को लचर करने की यह पहली कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को रैलियों में शामिल कराया जा रहा है। उसी बीजेपी की पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है जहां से गलत तथ्य परोस दिए जाते हैं, गलत तथ्य परोस कर, गलत इतिहास बताकर युवाओं के दिमाग में भटकाव वाली बातें डाल दिए जाते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं नेताजी, उसका शिकार होते हैं बच्चे। बीजेपी की पाठशाला में शिक्षक छात्र अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं, उन्हीं में इन बच्चों को शामिल किया गया है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वीडियो में, स्कूल ड्रेस में बच्चे बैठे हैं कुर्सियों पे, प्रधान सेवक का संबोधन है, प्रधान सेवक की रैली है। अब सरकारी दफ्तर को बार बार बंद करना शायद मुनासिब नहीं होगा, इसीलिए सोचा होगा प्रधान सेवक ने कि स्कूल के बच्चों को बुला लिया जाए ताकि रैली हरा भरा रहे, रैलियों में कुर्सी खाली ना हो जाए। क्योंकि अक्सर रैलियों में प्रधान सेवक के कुर्सी खाली दिखते हैं। प्रधान सेवक भले ही बड़े बड़े डिंगे मार के वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन रैली सक्सेसफुल नहीं होती है। भले ही गोदी मीडिया के एंकराइन स्टूडियो में बैठकर प्रधान सेवक का गुणगान करते हैं, उनके वाहवाही में, उनकी अच्छाई के लिए गीत गाते हैं, लेकिन वो दरअसल हकीकत से इतर कुछ और दिखाते हैं। इसीलिए आज स्कूल के बच्चों का सहारा लिया गया। सोचिए देश का भविष्य कहां धकेला जा रहा है। उन बच्चों को राजनीतिक रैलियों में राजनीतिक उद्देश्य के लिए, सत्ता के लिए उपयोग किया जा रहा है। उनका शोषण ही कह सकते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है। कहते हैं कि देश का भविष्य बच्चे होते हैं, युवा होते हैं। आने वाला कल है, आने वाली कल की जिम्मेदारी उनके सर पे है, कंधों पे है, लेकिन उस कंधों को कमजोर किया जा रहा है गलत तथ्य परोस कर। हिंदू और मुसलमान की बातें तो हुई होगी, ये तो मुनासिब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता, मंत्री, विधायक हिंदू और मुसलमान से इतर कुछ बोल ले, ये संभव नहीं है। इसीलिए उन बच्चों के दिमाग में, उन बच्चों पे इसका क्या असर पड़ा होगा, आप जरूर सोचिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्कूल के बच्चों को चुनावी रैलियों में ले जाना और अपने फायदे के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करना कहां तक सही है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।